हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद। आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। हिंदी के नए सीरीज में विलोम संबंध में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। अभी इससे पहले मैंने आप लोगों को पर्यायवाची शब्द से संबंधित सारा का सारा 350 पर्यायवाची शब्द अपलोड किया है। ये भी 285 विलोम संबंध है और ये किस एग्जाम के लिए है तो आप ध्यान से देख लीजिएगा। एसएससी जीडी आप जो देखना चाह रहे हैं उसके लिए भी बहुत बेहतर है। एसएससी जीडी के नहीं, ग्रामर का कोई भी आप यदि एग्जाम दे रहे हो, ग्रामर मतलब हिंदी के, तो उसमें विलोम संबंध ना किसी आईएएस के लिए स्पेशल विलोम संबंध बना है ना किसी के लिए। तो उत्तर प्रदेश पुलिस, एसआई, एसएसजीडी, आरओ, यारो एंड पेट, जितना भी आप एग्जाम देना चाहते हो वो विलोम संबंध के लिए बहुत अच्छा वीडियो होगा ये। होपफुली आपको सारा का सारा प्रीवियस ईयर का पेपर है जो आपके लिए बहुत उपयोगी और बहुत अच्छे से एनालिसिस करके हम लोग पढ़ेंगे। तो कोशिश करिएगा कि वीडियो जितना बेहतर हो सके, जितना कम समय हो सके उतना कम समय में आप क्लियर करिएगा। एक दो बार जब तक रिपीटेशन नहीं देखेंगे, कंठस्थ नहीं होगा, लेटर आपको याद नहीं होंगे, तब तक दिक्कत बनी रहेगी। आपसे मेरा आग्रह है, यदि वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ एक बार लाइक शेयर कमेंट कर दिया करिएगा, जिससे मुझे भी एक मोटिवेशनल फैक्टर बना रहे और आगे और कंटिन्यू मैं आप लोगों के बीच में करता रहूं। तो अभी भी आप अपना कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं कि सवाल कैसे थे, कैसा नहीं था, और बाद में भी लिख सकते हैं। ये ऑप्शन आपके पास सदैव बना रहेगा। चलते हैं हम डायरेक्ट सवाल पे, और सवाल के साथ हम लोग एंटोनिम्स, सेनेटोनिम्स, ये सब सारी बात तो इंग्लिश हिंदी आप लोगों को पूरा पता है। ये सब सारी बातें, दिन का रात होता, अतुकांत का तुकांत होता, अच्छा का बुरा, अंकुश का निरंकुश, अनाहुत का आहूत, अनुलोम का विलोम, अस्पृयता अस्पृयत, अचल चल, ये सब आपको बहुत अच्छे से याद है। लेकिन जब सवाल की फॉर्मेशन में बन जाता है, समस्या वहाँ आती है। तो कोशिश करते हैं वो भी समस्याएं दूर हो जाए, तो सवाल के साथ याद करेंगे। वैसे याद करना रहता तो इच्छा अनिच्छा होती है, उपस्थिति अनुपस्थिति होती है। लेकिन देखिए, इच्छा के साथ वो कौन कौन सा आंसर रखता है और कौन कौन से ऑप्शन में रखता है, वो सब बातें यदि हमको लोगों को जानकारी हो जाए तो वो हमारे लिए एग्जाम में हल हो जाएगी। देखिएगा, इसमें पूछा है गरिमा। अब ये देखिए कितना बढ़िया से सभी लोगों को आइडिया होगा गरिमा का क्या होता है। सर, लाघिमा होता है कि नहीं होता, ऑप्शन नंबर बी होता है कि नहीं होता है। बहुत अच्छे, ज़्यादा वार्तालाप नहीं करेंगे, डायरेक्ट क्वेश्चन पॉइंट टू पॉइंट पे चलेंगे। ज़्यादा अर्थ विशेष प्रांगण नहीं करना है। 285 सवाल लगाना है और 1 घंटे के अंदर कोशिश करेंगे समाप्त हो जाए। यदि नहीं भी होता है तो वीडियो जितने सेकंड बढ़ेंगे उतनी स्पीड में करते हुए चला जाऊंगा। कोशिश करेंगे कि जल्दी से जल्दी समाप्त हो जाए। चलिए, आपत्ति का सही विकल्प विपरार्थक बताइएगा कौन सा हो जाएगा। आपत्ति का होता है संपत्ति। बेटा देखिएगा, आपत्ति का संपत्ति होता है। और आगे देखिए, छोटा है बड़ा कर दिया करेंगे, ठीक है। जहां पर छोटा दिखेगा आप लोगों को वहां पे हम लोग पूरा कोशिश करेंगे कि आप बड़ा कर करके आपको दिखाया जा सके, ठीक है। चलिए, ये रहा ये रहा, एक मिनट बेटा, कोशिश करना पड़ेगा। ये 1-2 पेज ऐसा है जो परेशानी करेगा हमको, नहीं तो परेशानियों का, अरे भाई आ जाओ यार। 1 मिनट बेटा, 1 मिनट थोड़ा सा सेट कर लेने दीजिए, जिससे दिख रहा होगा। मैं कोशिश कर रहा हूँ, थोड़ा सा खट खट की आवाज़ आ रही होगी, कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। वो भी भाई, गांव है, घर है तो चलना भी चाहिए। सबके पास पैसे हैं, किसी के पास नहीं है, बनना भी चाहिए, नहीं बनना चाहिए। चलिए, बहुत अच्छा। अब यहाँ से देखिए, हम तृष्णा का बताइएगा विलोम संबंध क्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 का बताइएगा क्या, सवाल नंबर 3 का बताएंगे। तृष्णा का वितृष्णा होगा बेटा, ऑप्शन नंबर बी। देख लीजिए कितने जगह पूछा गया है, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। तामीज़ का बताइए बेटा, तामीशक, तामशिक है, तामशिक, तामसिक, तामिशक नहीं है, तामशिक है। तामसिक भोजन जानते हैं कि नहीं जानते हैं। गर्म होता है तो उसी का मतलब सात्विक होता है। ये सब शुद्ध हिंदी में आता है। बोलते हैं सात्विक भोजन किया करिए, शांति विचार वाले भोजन किया करिए। और तामसी का मतलब होता है जैसे मांसाहारी कह लीजिए, वैसे में मांसाहारी नहीं और भी होते हैं। चलिए, आप बताइएगा। अब सवाल नंबर सज्जन, सज्जन का बताइएगा क्या हो जाएगा। सज्जन का दुर्जन होगा, बहुत अच्छे से आप लोगों ने लगाया होगा होपफुली। जय का क्या होगा सर, जय का विजय हो जाएगा। और क्या हो जाएगा, जय का विजय हो जाएगा। जीत तो सभी रहे। देखिए, अब ये बात ध्यान रखिएगा, तुलना करना है, तुलना का मतलब विपरीत होता है।
अब विपरीत का मतलब नरेंद्र भाई दामोदर भाई मोदी हैं, उनके बीच में अब गांव के प्रधान का तुलना करने लगे, उसके विपरीत में बैठा दीजिए, तो ये इसके विपरीत कभी नहीं बैठ सकते। विपरीत बैठाने के लिए उसके गुण अवगुण भी होने चाहिए, ऐसा नहीं है कि जिसको चाहो उसी को विपरीत में आप बैठाना शुरू कर दीजिए, तब गलत हो जाएगा। समास का विलोम संबंध बताइएगा, बहुत अच्छा सवाल है। समास का व्यास होता है, क्या होता है? समास का व्यास होता है। यथार्थ का विलोम संबंध बताइए। यथार्थ का कल्पित होता है बेटा, क्या होता है? यथार्थ का कल्पित होता है। यथार्थ का क्या होता है? कल्पित होता है। क्षुद्र का क्या होगा गुरुदेव? क्षुद्र यदि बात किया जाए, कहते हैं ना क्षुद्र प्रताड़नानि, वैसी वाली कहानी चलेगी, तो क्षुद्र का महान होता है। जैसे क्षुद्र का मतलब छोटा होता है, छोटे व्यक्ति, जैसे गंदे लोगों को बोला जाता है, और क्षुद्र का मतलब होता है छोटा, महान का मतलब होता है बड़ा। अभी कौन है ये, क्या नहीं है, ये देखिए सवाल कितना बढ़िया से पूछा। हर्ष का मतलब होता है खुशी, हर्ष का मतलब होता है खुशी, और वियोग का मतलब होता है सर निराशजनक। विषाद का मतलब होता है दुख, ठीक है ना? कहते हैं बहुत विषाद दुख आ चुका है हमारे पास, तो विषाद का मतलब होता है, विषाद का मतलब होता है मेरे बच्चे, क्या होता है? विषाद का मतलब होता है दुख, हर्ष का मतलब होता है खुशी। मूक का मतलब बता दीजिए सर, मूक, मुक, जल्दी करिए। मुक का मतलब क्या होता है सर? वाचला होता है। मुक का मतलब बंद करना, वाचला का मतलब बोलने वाला होता है। चलिए, अनुकूल का विलोम संबंध बताइए। अनुकूल का प्रतिकूल होना चाहिए, ऑप्शन नंबर डी सही है। देखिए कितना बढ़िया। संपन्न का उचित पर्यायवाची बताएंगे। संपन्न का विपन्न होगा बेटा सर, हाँ बहुत अच्छा कहा है, यहाँ पे संपन्न का विपन्न हो जाएगा, संपन्न का विपन्न हो जाएगा। विपुल का अकुल हो जाएगा, क्या हो जाएगा? विपुल का अनुकूल होगा, विपुल का अनुकूल होगा, विपुल का अनुकूल होगा, विपुल का अनुकूल होगा, क्या हो जाएगा? विपुल का अनुकूल हो जाएगा, बहुत अच्छे। विपुल का क्या हो जाएगा? अनुकूल हो जाएगा। विपुल का क्या होगा? अनुकूल हो जाएगा। सवाल नंबर 1, लाइट चली गई थी इसलिए मैंने उसको लगाने में समय चला गया है। स्वकिया का बताइए बेटा, स्वकिया का क्या होगा? स्वकिया का, इसका सब सवाल का जवाब दीजिए, बहुत अच्छा सवाल है। प्रक्रिया होगा बेटा, प्रक्रिया, क्या हो जाएगा? प्रक्रिया। दिए गए विलोम सब। आलोक का बताइएगा, बहुत अच्छा सवाल है। आलोक का बताइए, क्या हो जाएगा? आलोक का सर, आलोक का अंधकार होता है। आलोक का मतलब प्रकाश में ले जाना होता है, अंधकार का मतलब तो आपको जहाँ ढकेल ले उसी का मतलब होता है। चलिए, सवाल नंबर बताइएगा। प्रवेश का मतलब होता है अंदर होना, निकास का मतलब होता है बाहर होना, बहुत अच्छा। दिए गए शब्द विलोम शब्द ज्ञात कीजिए। उथला का क्या होगा बेटा? उथला, 18 नंबर सवाल आप लगा रहे हैं, जल्दी से बताइए। उथला का गहरा होगा। उथला का मतलब होता है ऊपर वाला, और गहरा का मतलब नीचे वाला होता है। जैसे छिछला होता है बेटा, उथला का छिछला होना चाहिए, उथला छिछला नहीं होता है। अभ्यांतर का आप बताना चाहें तो जल्दी से बता दीजिए। अभ्यांतर का होता है ऑप्शन नंबर सी सही है, वाह होता है। अभ्यांतर का क्या होता है? वाह। आग्रह का क्या होता है? कहते हैं ना आग्रह अनुग्रह विग्रह कर रहे हैं हम, बताइए क्या हो जाएगा? आग्रह अनुग्रह विग्रह कर रहे हैं, आग्रह कर रहे हैं, अनुग्रह कर रहे हैं, विग्रह कर रहे हैं, परिग्रह कर रहे हैं, ये तीनों का मतलब तो ये कही हो रहा है। दुराग्रह कर रहे हैं, मतलब इशारा मांगी तो रहे हो आप, विनती प्रार्थना कर ही रहे हो, लेकिन हो नहीं रहा। गृहस्थ का विलोम संबंध बताएंगे तो बात समझ में आ जाएगा। गृहस्थ का मतलब होता है सन्यासी। कहते हैं गृहस्थ मतलब काम करने वाला, सन्यासी मतलब होता है कोई काम करने वाला नहीं, बस भगवान में रम जाने वाले लोग होते हैं। अथ का बताइएगा, यह तो आपके रीजनिंग में भी सवाल आ चुका है, जहां तक याद कर पाते होंगे, आइडिया होगा। रीजनिंग में पूछा हुआ इति हो जाएगा मेरे बच्चे, इति हो जाएगा। उदित का बताइएगा, उदत उदत, जल्दी बताइए। 23 नंबर सवाल, बहुत जल्दी खींचना है, आपको भी आइडिया है। बिनती होता है, कहते उदित हो जाएगा, रोजगार हो गया, बोले बिनती कर लो नहीं तो फिर पिटाई कर देंगे हम। पृथक का बताइएगा, पृथक का मतलब होता है अलग करना, संयुक्त का मतलब होता है जोड़ देना। यह बातें कन्फर्म रखिएगा, नहीं तो सवाल ही गलत जवाब देने के लिए तैयार रहिए। निम्न में कौन सा नैसर्गिक का मतलब होता है? प्राकृतिक बेटा, और इसका होता है कृत्रिम, बहुत अच्छे सर। दिए गए शब्द का विलोम संबंध बताए। शीर्ष का मतलब ऊपर होता है, नितल निरसी होगा कि अर्सी होगा, शीर्षा होगा। तो ये सवाल थोड़े से आपको दिमाग पे जोर डाल सकते हैं, लेकिन ऑप्शन नंबर सारा गलत हो जाएगा, तल हो जाएगा। तल मतलब नीचे और शीर्ष मतलब ऊपर होता है। दिए गए शब्द का विलोम शब्द उत्सर्ग का बताइएगा बेटा। उत्कर्ष का, उत्कर्ष, उत्कर्ष का मतलब बताइए जल्दी से, जल्दी जल्दी सवाल के जवाब देते चलिए। 23 नंबर सवाल को हमने हैंडल कर चुका है। अपकर्ष होगा बेटा, उत्कर्ष का मतलब ऊपर, उत्कर्ष अपकर्ष का मतलब ऐसे होता है। चलिए, उदंड का मतलब बता दिएगा, उदंड हो जाएगा बेटा। उदंड का मतलब बताइए, जल्दी करिए। उदंड का मतलब होता है सर, उदंड का मतलब होता है विनती करना। अभी अभी बोले तो हैं आपसे हम, उदंड का मतलब विनती करना हो जाएगा, क्या हो जाएगा?
उदंड का मतलब विनती करना हो जाएगा, बहुत अच्छे। कर्कश का बहुत बार पूछे जाने वाला सवाल, कर्कश का बताइएगा, 29 नंबर सवाल। कर्कश का मधुर हो जाएगा, बोले भाई कहाँ कर 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 रखे हो यार, मधुर बोल लिया करो थोड़ा सा, बिल्कुल। निर्मल का मतलब होता है बेटा कोमल होता है, तो क्या हो जाएगा, मालिन या दूरस्थ या सदय या ग्राम, क्या हो जाएगा बताइए जल्दी से। मालिन हो जाएगा बेटा, मालिन हो जाएगा। अच्छा, विधवा का क्या होगा बताइए, विधवा का पर्यायवाची आपको बताना हो, 31 नंबर, विधवा का क्या बताएंगे जल्दी से बताइए। विधवा का सधवा होता है, विधवा का सधवा होता है। और अस्त का पाद होता है बेटा, अस्त का पाद होता है, हाथों पे होता है और पैरों में होता है। अवनी का बताइएगा, अवनी, अवनी हो ए अवनी हवा, अवनी होता है। चलिए जल्दी कराइए, अवनी का मतलब क्या होता है सर, अवनी का मतलब होता है अंबर, अवनी का मतलब नीचे होगा, अंबर मतलब आसमान होता है, ऐसे भी कह सकते हो। ताप शब्द का बताइए, ताप का शरद हो जाएगा, ताप का शरद होगा कि ताप का तामसिक होगा, तम होगा, शरद शीत होगा, बताइए ताप का, जल्दी बताएंगे तो जल्दी हम बढ़ेंगे। ताप का शीत होगा सर, बहुत अच्छा सवाल का जवाब दे रहे हैं। उत्कृष्ट का बताइए, उत्कृष्ट का कहते हैं बहुत उस उत्कृष्ट लवंडा है, ये बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा है। उत्कृष्ट का निकृष्ट होता है, कौन इतना पढ़ा लिखा हो कि गंदा काम कर रहे हो। यथार्थ शब्द का बताइएगा, यथार्थ, यथार्थवादी बोलते नहीं है, जो दिखाई देता हो, यथार्थवादी बताइए बेटा जल्दी करिए। यथार्थवादी का आदर्शवादी होगा, यथार्थवादी का आदर्शवादी हो जाएगा। यथार्थ का क्या हो जाएगा सर, आदर्शवादी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, आदर्शवादी हो जाएगा। तीक्षण का बताइएगा, ये भी बहुत बार पूछे जाने वाला सवाल है, ध्यान से रखिएगा। तीक्षण बहुत बार पूछे जाने वाला सवाल है, गलती मत करिएगा। तीक्षण का कुंद होता है बेटा, कुंद नहीं मालूम रहता है तुरंत लिख लिया करिए। देखिए याद करने का तरीका, जैसे मैंने तीक्षण कहा है आप डायरेक्ट कुंद लिख दीजिए मेरे बच्चे, कुंद लिख दीजिए, इन दोनों को ऐसे संपर्क में कर दीजिए। 1 से 2 पेज भरेगा, जब फिर से सुबह रिवीजन करना होगा धड़ाधड़ ये रिवीजन में आ जाएगा। तीक्षण का गुजर ये करके 2 मिनट में हटा दिया, तब आपको वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वैसे वीडियो देखने के लिए तो आपको बहुत सारे टाइम कंज्यूम करना पड़ेगा, लेकिन इसके लिए कंज्यूम नहीं करना पड़ेगा। जो नहीं आ रहा है बस वही, जैसे आहार का तो आपको मालूम है, जैसे आहार का पर्यायवाची क्या हो सकता है, आहार का निहार हो सकता है। अब ये मालूम है तो मत लिखिए ना, इसको कौन बोल रहा है लिखने के लिए आपको, आप मत लिखिए इसको, बिल्कुल मत लिखिए। हाँ जैसे बोल दिया परलय का नहीं मालूम है आपको, तो परलय को डायरेक्ट लिख दीजिए सर। अच्छा 38 आहार है ना बेटा, आहार का निहार होता है क्या, आहार का निहार नहीं होगा, क्या होगा बताइए, यही होगा, सही है, आहार का निहार होगा। 39 नंबर बताइए, प्रलय का क्या हो जाएगा बेटा, प्रलय, प्रलय कहते हैं प्रलय आ गया है, प्रलय का मतलब सृष्टि होती है, सृष्टि मतलब बना हुआ होता है, बोलते हैं ना ये सृष्टि का परिक्रमा है, ये सृष्टि की महिमा है, मतलब ये सृष्टि जो ऊपर है उसी बना हुआ है उसी का है, प्रलय का मतलब विनष्ट हो जाना। नहीं मालूम है तो तुरंत लिखिए, मालूम है तो बिल्कुल नहीं, बिल्कुल या तो ऐसा लगना चाहिए कि रात में भी कोई पूछेगा आ रहा है, थोड़ा सा भी डाउट हो तो भी लिख के क्लियर करिए। मिलन बता दीजिए, बोलते हैं ना मिलन होगा तुम्हारा हमारा जब हम बन जाएंगे क्या, अरे जो बनना चाह रहे हो। मिलन का मतलब विरह चल रहा है यार, मत किया करो विरह में, हम अभी पागल हैं तुम्हारे। अपेक्षा का बताइएगा, अपेक्षा का विलोम संबंध क्या हो सकता है, अपेक्षा, अपेक्षा करते हो ना, बोलते हो मैं तुमसे बहुत अपेक्षा रखता हूँ कि यार तुम ऐसा करोगे, तो उपेक्षा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, उपेक्षा हो जाएगा, उपेक्षा, उपेक्षा हो जाएगा। जल्दी से बताइएगा। आचार का क्या होगा बेटा, आचार का अनाचार होता है, आचार का अनाचार। निंदा का विलोम शब्द बताइए, निंदा, परिंदा, परिंदा, परिंदा बढ़ाई, बताइए कौन सा हो सकता है। 43 नंबर सवाल का जवाब देंगे, स्तुति हो जाए, बोलते निंदा कर रहे हो स्तुति कर लिया करो या सिमरन कर लिया करो। निष्काम कर्म धंधारी, बताइए निष्काम का बताइए जल्दी से। निष्काम का शकाम होगा, निष् का मतलब होता है नहीं, शकाम का मतलब होता है सही, ऑप्शन नंबर सही। यदि याद नहीं है प्लीज आपसे बार बार मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, निष्काम को लिख दीजिए ऐसे और उसके नीचे में ऐसे तीर लगा के शकाम को लिख दिया करिए। अब दोनों को लिख दिए हैं तो बस आप 2-3 बार देखेंगे याद हो जाएगा। गलती चितरन का बता दीजिएगा सर, चितरन, चिरंतन है, चिरंतन, चिरंतन का बताइए जल्दी से बताइए। चिरंतन, चिरंतन का बताइए ऑप्शन नंबर नश्वर होता है, बहुत अच्छा, चिरंतन का नश्वर होता है। आगे बढ़िए। ठोस का विलोम शब्द क्या हो सकता है, ठोस का क्या हो सकता है सर, जो वही हो सकता है जो ठोस का मतलब तरल होता है। जब ये आपको याद है तो लिखने की क्या जरूरत है। जगमग का बताइएगा बेटा, जगमग, चलिए जल्दी करिए, जगमग, 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 गम है, जग है, जगमग है, जल्दी करिए, जल्दी जल्दी लगाते चलिए, बहुत शाबाश। जगमग का स्थावर होता है, जगमग का मतलब होता है चंचलता और स्थावर का मतलब होता है एक जगह रुकना,
बस चले। वियोग का मतलब होता है बिछड़ना, संयोग का मतलब होता है मिलना। तो अब तो आपको ऐसे ही आइडिया होगा, आप रस पढ़े होंगे तो भी याद मतलब ज्ञान कहीं का भी बेकार नहीं जाता, कुछ न कुछ मिले। अभद्र का क्या होगा गुरुदेव? अभद्र का अशिष्ट हो सकता है, पाखंडी नहीं सर। अभद्र का पाखंडी क्या होगा? बदमाश नहीं। अभद्र का भद्र हो सकता है सर। अभद्र का भद्र होगा क्या? अब तो आप ही बताइएगा, भद्र होगा क्या होगा? हाँ, भद्र ही होगा। अभद्र का भद्र होता है। मैंने आपसे बोला है प्रधानमंत्री की तुलना गांव के प्रधान से मत किया करिएगा, क्योंकि तुलना भी और विपरीत भी उन्हीं के साथ की जा सकती है। निम्नलिखित में विलोम युग्म सही नहीं है, बताइएगा। विलोम युग्म सही नहीं है, कौन सा नहीं सही है? शुचि पवित्र, यही नहीं सही है और सब सही है। कौन सा विलोम युग्म सही है? कौन सा? खंडन विखंडन हो सकता है, शिष्ट विशिष्ट हो सकता है, नत विनत, संस्मरण अविस्मरण। तो बताइए कौन सा हो सकता है? जल्दी से करिएगा। संस्मरण और विस्मरण, यही सबसे सही है। विलोम शब्द युग में सही नहीं है, ऐसा 43 नंबर पूछ रहा है आपसे। 43 का अमल का विमल नहीं होता, यही गलत दिख रहा है। कौन सा विलोम युग्म गलत है? कौन सा विलोम युग्म गलत है, बताइए। बहुत अच्छा सवाल है और जवाब भी आपके बड़े अच्छे होंगे। मितव्ययी अल्पमाई हो जाएगा बेटा। ऑप्शन नंबर बी सही है, सी सही है, सॉरी, ऑप्शन नंबर सी सही है। ऑप्शन नंबर सी सही है। कौन सा विलोम युग्म सही नहीं है? ऑप्शन नंबर 55 नंबर सवाल का जवाब दीजिएगा। कौन सा विलोम? आपत्ति का विपत्ति नहीं होता है, आपत्ति का संपत्ति होता है, पहले ही बताया गया था। लघुकाय, लघुकाय का विलोम शब्द बताइए। लघुकाय, लघुकाय का विलोम शब्द बताइए। लघुकाय का, काय का मतलब होता आवरण बेटा। क्या होता है काय का मतलब? आवरण। बोलते हैं लघु आय, बोलते हैं लघुकाय। देखिए मतलब छोटा काया वाली भैंस, देखिए ऐसा कहा जाएगा। तो 20 साल काय हो जाएगी। राजा का विलोम शब्द राजा, रंग रंग फकीर। राजा का रानी ही होगा भाई, ऐसा है क्या? जल्दी बताइए, राजा का रानी होगा क्या? राजा का सेनापति होगा। कभी जीवन में राजा का रानी वाला खिलवाड़ मत करिएगा, राजा रानी बनने के चक्कर में हमारे सेनापति होता। राजा का मतलब होता बहुत बड़ा, सेनापति का मतलब होता छोटा बड़ा, ठीक है ना। छिन्न शब्द बताइएगा बेटा। बहुत अच्छा सवाल है, एक बार कोशिश करिएगा छिन्न का विलोम शब्द बताने के लिए। 58 नंबर सवाल का जवाब देंगे तो आपको लगेगा संकलन हो जाएगा। कृतज्ञ का विलोम शब्द बता देंगे तो आगे बढ़ जाएंगे। कृतज्ञ का मतलब होता है कृतज्ञ होता है बेटा, बहुत अच्छे। सापेक्ष का मतलब होता है निरपेक्ष गुरुदेव, लेकिन एक बार चेक कर लेते हो आप लोग अपने दिमाग को तो बात समझ में आ जाएगी। बात सही है, सापेक्ष का निरपेक्ष होता है। अभियज्ञ का क्या होगा सर? अयज्ञ होगा। और क्या हो सकता है? अभियज्ञ का अयज्ञ होगा, नहीं अनभिज्ञ होगा बेटा, ठीक है। चलिए, अनुरुक्त का बताइएगा। ये सवाल आपको पूछा है, कई बार पूछा है आपके एग्जाम हाल से। अनुरुक्त का मतलब तिरुभाव, सशक्त, विरुक्त और विराग, क्या हो सकता है? जितना जल्दी जवाब उतना जल्दी आपके आंसर का जवाब। वरदान का विलोम शब्द, बोलते हैं ना हम तुमको वरदान दे देंगे तो हम तुमको अभिशाप दे देंगे, ऐसा भी तो आप कह सकते हो ना। अभिशाप भी कह सकते हो आप। क्या कह सकते हो? अभिशाप भी कह सकते हो। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा इसका। सक्रीडन का विलोम शब्द बताइएगा। सक्रीडन, सक्रीडन का विलोम शब्द बताइएगा। सक्रीडन का विलोम शब्द बताइएगा। सक्रीडन का विस्तीर्णन होता है। विग्रह का क्या हो जाएगा बेटा? विग्रह मतलब होता है बिखेर देना, तोड़ देना, हटा देना। तो आगे वाले का क्या हो जाएगा? विग्रह का, विग्रह 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 विग्रह, विग्रह का जल्दी बताइए। विग्रह का क्या हो जाएगा? संधि होगा, ये जोड़ नहीं होता, विग्रह का संधि होता। सही है, विग्रह का संधि। देखो क्लियर कट हो जाना चाहिए तभी देंगे जवाब हम। कृत बताइएगा। करुण, करुण, करुणा का विलोम शब्द बताइए। करुण का विलोम शब्द बताइएगा। करुण का निष्ठुर होता है बेटा। कृत्रिम का क्या होगा? प्राकृतिक होगा, ये भी सही है। एक का क्या हो सकता है बताइए? बहुत अच्छा सवाल है, बड़े अच्छे अच्छे को कन्फ्यूजन कर देगा। एक का तो द्विवचन में भी होता है, एक का अनेक होगा, बहुत अच्छा दिया है। शुद्ध विलोम युग्म का चयन कीजिए जो शुद्ध हो। क्या होना चाहिए उसको? शुद्ध होना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए की अलौकिक होता है, डी सही हो जाएगा। ये कंप्यूटर ऑपरेटर परीक्षा 2022 का 20 का सवाल है। अभी इसको 30वां साल भी नहीं हुआ है, इतना जल्द बढ़िया बढ़िया सवाल पूछा। अनुलोम संबंध का विलोम बताइएगा। अनुलोम संबंध का विलोम, अनुलोम संबंध का विलोम बताइए। कहाँ चला गया भाई? अनुलोम संबंध का विलोम बताइए। अनुलोम संबंध का विलोम, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, गुड, शाबाश।
अनुलोम संबंध विलोम, जल्दी करिए जल्दी करिए, जल्दी करो भाई। ऑप्शन नंबर क्या हो सकता है सर? सी विलोम हो सकता है, अनुलोम का विलोम हो सकता है। स्वर्ग शब्द का विलोम बताइए, स्वर्ग शब्द का विलोम, स्वर्ग शब्द का विलोम बताइए। स्वर्ग, स्वर्ग, स्वर्ग का क्या हो सकता है? नर्क हो सकता है। क्या हो सकता है? नर्क हो जाएगा। राग शब्द का विलोम बताइए, राग, राग, विराग होगा और क्या होगा? राग। अरे यार भाई, राग शब्द का विराग हो सकता है, अनुरुक्त, अनुराग, आसक्ति हो सकती है। क्या हो सकता है? जल्दी बताइएगा। विराग ही होगा। अनुराग का क्या होगा सर? विराग होगा। सूक्ष्म शब्द का विलोम बताइए, सूक्ष्म शब्द, सूक्ष्म शब्द का विलोम संबंध बताइए बेटा, जल्दी करिए। सूक्ष्म शब्द का विलोम संबंध बता दीजिए, फिर आगे बढ़ा जाए। सूक्ष्म शब्द का, सूक्ष्म का स्थूल होता है, यह कन्फर्म और डिट्टो क्लियर रखा करें, ठीक है। आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, स्वाधीन का बताइए बेटा, स्वाधीन का 74 नंबर सवाल है। स्वाधीन का बताइए क्या हो सकता है? स्वाधीन का ऑप्शन नंबर, स्वाधीन का पराधीन होता है, बहुत अच्छा, स्वाधीन का पराधीन होगा। सन्मार्ग का क्या होगा मेरे बच्चे? सन्मार्ग का क्या हो जाएगा? जल्दी से बताइए। सन्मार्ग का स्वच्छ, सन्मार्ग का कुमार्ग हो जाएगा, सन्मार्ग का कुमार्ग हो जाएगा। घृणा का प्रेम हो जाएगा, ये भी आप लोगों को बहुत है। मूर्ति का अमूर्त होगा बेटा, अमूर्त, मूर्ति का मूर्त होगा। शम शब्द का मूर्त का मूर्ति तो होगा ना, अरे मूर्त का मूर्ति तो होना है। संग, हाँ सही तो है। चलिए बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, गुड, शाबाश। अमूर्त का तो हो गया। चलिए आगे बढ़िए। 38 का सम का बताइए बेटा। सम, सम, सम मतलब समझते हैं ना। सम का विलोम संबंध बताइए, सम का क्या हो सकता है? सम का विषम होगा गुरुदेव, और क्या हो जाएगा? लोक का बताइए, लोक, लोक, लोक शब्द का विलोम संबंध बताइए। लोक का, लोक का क्या हो सकता है? लोक, 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 पकड़ा गया भैया। लोक का युलोक होगा, और क्या होगा? लोक का परलोक भी हो सकता है, लोक का परलोक हो सकता है। सम्मुख शब्द का विलोम संबंध बताइए, सम्मुख शब्द का विलोम संबंध, सम्मुख शब्द का विलोम बताइए। सम्मुख शब्द, सम्मुख शब्द का विलोम संबंध बताइए, बता तो दिया। सम्मुख शब्द का विलोम संबंध, बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब, गुड, शाबाश। सम्मुख शब्द का विलोम संबंध बताइए। फिर से नींद आने लगा यार। सम्मुख शब्द का विलोम संबंध बता पाए? ऑप्शन नंबर विमुख होता है बेटा। चलो अब चलते हैं फिर से। वक्ता का क्या हो जाएगा? श्रोता हो जाएगा मेरे बच्चे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, गुड, शाबाश। आवृत का अनावृत होगा, ये भी बहुत अच्छे। इसमें कह रहा है कौन सा नहीं जुड़ा हुआ है? सदाचार और दुराचार सही नहीं लिखा। बर्बर का विलोम संबंध बताइए, बर्बरता जिसको कहते हो आप लोग, सभ्य हो जाएगा, बर्बर का सभ्य हो जाएगा। कौन सा शब्द ऐतिहासिक शब्द का विलोम है? ऐतिहासिक शब्द का विलोम शब्द, ऐतिहासिक शब्द का विलोम शब्द कठिन हो नहीं, ऐतिहासिक शब्द का अलौकिक होगा, कठिन होगा। ठीक है, चलिए जल्दी बताइए इसका क्या हो जाएगा? इसका इसका जल्दी बताइए। ऑप्शन नंबर डी, ऐच्छिक का परलौकिक। जटिल का बता दीजिए, जटिल का बताइए। जटिल का, जटिल का सरल होता है, बोलते नहीं बहुत जटिल है और बहुत सरल है। जड़ का विलोम संबंध बता दीजिए, जड़ का बेटा, जड़ का, जड़ का विलोम संबंध बताएंगे तो जड़ का तो विलोम संबंध ऑप्शन नंबर बी, बी सही है। जड़ का चेतन होता है, क्या होता है? जड़ में चेतन होता है, ठीक है। वैमनस्यता का प्रतिभागी, वैमनस्यता का प्रतिभागी बताइए। वैमनस्य का प्रतिभागी कौन हो सकता है? जल्दी बताइए। ये तो हो गया, ये भी हो गया। ऋतु, रिजु का विलोम संबंध बताइए। ऑप्शन नंबर वक्र होगा मेरे बच्चे। वैमनस्य का विलोम संबंध बताइए, वैमनस्य का विलोम संबंध, वैमनस्य का विलोम संबंध बताइए। ऑप्शन नंबर सी सही है, ऑप्शन नंबर सी सही है, ऑप्शन नंबर सी सही है। इसको छोड़ दे क्या? बहुत नहीं, बड़ा नहीं, छोटा छोटा है।
योग का बताइए, हमने सोचा बहुत बड़ा। योग का बताइए, योग का भोग होता है, योग का भोग होता है। अच्छा, उत्तरीय का बताइए, उत्तरीय का क्या हो सकता है? उत्तरीय का क्या हो सकता है? उत्तरीय का क्या हो सकता है? उत्तरीय का अधो वस्त्र हो सकता है, अधो वस्त्र हो सकता है उधर। लंबी युग साधना में उसका ध्यान रहता है, लंबी योग और साधना में उसका रहता है। ओजस्वी का पर्यायवाची बता दीजिए, किसका बताना है? ओजस्वी का बताना है, ओजस्वी का। जल्दी से बता दीजिए, ओजस्वी का। कांतिहीन होगा बेटा, क्या हो जाएगा? कांतिहीन हो जाएगा ओजस्वी का। मैं तुरंत आया, इधर से गया उधर से आया, कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, थोड़ा सा आप पेशेंस बना के रखिएगा, आ गया तुरंत में। आ गया आप लोगों के बीच में। मैं थोड़ा सा जल लेने चला गया, थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, क्लास भी स्टार्ट कर दिया, इसकी वजह से दिक्कत हो रही है थोड़ी सी। अब क्लास ब्रेक भी नहीं कर सकते, कंटिन्यू स्टार्ट कर दिए हैं तो चलिए कोशिश करेंगे हम लोग बेहतर करने की। आवाज़ से क्या रखा है, आवाज़ तो होती ही रहेगी। ओजस्वी का क्या बताए हैं आप लोगों ने, बताइए जल्दी से करिए। ओजस्वी का क्या हो? कांतिहीन हो जाएगा। जैन मत को मानने वाले श्वेतांबर का बताइएगा, क्या हो जाएगा? श्वेतांबर। श्वेतांबर का पीतांबर दिगंबर क्या होता है? अब जो पढ़ा होगा वही लगा पाएगा। श्वेतांबर का दिगंबर होता है, बहुत अच्छा सवाल था ये भी। श्वेतांबर का दिगंबर होता है बेटा, क्या होता है? श्वेतांबर का दिगंबर होता है, ठीक है। क्या होगा? श्वेतांबर का दिगंबर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। उस कृपण का बताइएगा, क्या हो जाएगा? कृपण क्या हो जाएगा सर? कृपण का बताइए, कृपण जल्दी से बताइए। कृपण का दानी होता है, कृपण का दानी। ज्येष्ठ का बताइए, बहुत अच्छा सवाल, ये आप लोगों में पूछा जा चुका है। ज्येष्ठ का ऑप्शन नंबर कनिष्ठ होता है, बहुत अच्छा। ये भी आप लोगों के एग्जाम में हर्ष का आ चुका है, हर्ष का विषाद होगा। हर्ष का क्या हो सकता है? विषाद हो सकता है, हर्ष का विषाद होगा, बहुत अच्छे। मिश्रण का क्या होगा सर? मिश्रण। मिश्रण का बताइए, जल्दी से बताइए, जल्दी जल्दी बोलते चलिए जिससे आप लोगों को कंफ्यूज। रुद्र हो जाएगा सर। असाध्य का विलोम शब्द बताइए, असाध्य का विलोम शब्द बताएंगे तो आप लोग शांत हो जाएगा। आगमन का विलोम शब्द बताएंगे, आगमन। आगमन का विलोम शब्द प्रस्थान हो जाएगा सर। अनिवार्य का क्या हो जाएगा? ऐच्छिक हो सकता है सर। अनिवार्य का क्या हो सकता है? अनिवार्य का वैकल्पिक हो सकता है बेटा, ऐच्छिक नहीं होगा, ठीक है ना। ध्यान से सुनिए और ध्यान से लगाने की कोशिश करिए। आप जो अपनी बुक में लगाए हैं चेक करते चलिए, उसी के साथ गलत सही सब सारा जवाब देते चलिए, दिक्कत और सामना ना करना पड़े। वीडियो को लगातार 2 से 3 बार देखिएगा, कंठस्थ याद हो जाएगा और इससे जब बढ़िया आपको क्या नाम है विलोम संबंध नहीं मिलेंगे। पेस्ट कॉपी इन्हीं में से होना है, बस ऑप्शन बदले जा सकते हैं लेकिन मेन प्रश्न का फॉर्मेशन यहीं से मिलेगा आपको, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। बंधन का बता दीजिए, बंधन कहते हैं ना, बंधन तो प्यार का बंधन है, तो बंधन हो गया है, तो प्यार का बंधन है। तो बताइए कितना नंबर? 101 नंबर पे हमने आपको पहुंचा दिया। जल्दी से बताइए और चलते हैं हम लोग फिर से। बंधन का मतलब मुक्ति कर दीजिए सर, बहुत अच्छा। स्वार्थ का बता दीजिएगा, क्या हो जाएगा? स्वार्थ का बताइए बेटा, जल्दी से करिए। स्वार्थ, स्वार्थ। स्वार्थ का बताइए, स्वार्थ का बताइए, स्वार्थ। स्वार्थ का क्या हो सकता है? स्वार्थ का विलोम शब्द बताइए, स्वार्थ का क्या हो सकता है? निस्वार्थ हो सकता है, इसी को खोज रहे हैं, मिल नहीं रहा, हमने कहा निस्वार्थ हो जाएगा। निम्न में से सही विलोम शब्द युग्म कौन सा होगा? सही विलोम शब्द युग्म कौन सा होगा? आदान का प्रदान हो सकता है, बहुत अच्छा। सापेक्ष का सही विलोम बताइए। सापेक्ष का निरपेक्ष होता है, ऊपर आप लोगों ने लगाया है, सापेक्ष का क्या हो जाएगा? निरपेक्ष हो जाएगा। क्या हो सकता है? निरपेक्ष हो सकता है। अग्रज का क्या हो जाएगा? देखिए ये भी सवाल आप लोगों से पूछा जा चुका, अग्रज का क्या हो सकता है? अग्रज का तो अनुज होगा। अब अग्रज का बड़ा होता है तो छोटा कर लेते हैं सर उसको, अपने आप में क्या कर देंगे? छोटा कर देंगे, बहुत अच्छा। अनाथ का क्या होता है? जिसका कोई ना हो,
अनाथ का मतलब क्या होता है? जिसका कोई ना हो। अनाथ का मतलब होता है सर सनाथ के साथ रहेगा ये। देखिए कई बार उत्तर प्रदेश आकलन का मतलब क्या होता है? आकलन कहते नहीं, आजकल हम तुम्हारा आकलन कर रहे हैं कि तुम उस लायक विकलन हो जा रहे हो। उत्थान शब्द बताइए, उत्थान क्या करना है? उत्थान शब्द बताइए। उत्थान का मतलब होता है आगे बढ़ाना, पतन का मतलब होता है विनष्ट करना। शीत का विलोम शब्द बता दीजिएगा। शीत का तो अब गर्म होना चाहिए, कृष्ण होना चाहिए, उष्ण होना चाहिए, लेकिन उष्ण यही भी दिख रहा है, सही है। निम्नलिखित में कौन सा विलोम संबंध से सही नहीं है? वो पूछ रहा है सही नहीं है, ऐसी कोशिश करिएगा। सुबुद्ध का अशुद्ध नहीं होता, यही गलत है बेटा, और सब तो सही दिख रहा है। भौतिकवाद का क्या होता है? जो छुआ जा सके। दर्शन का मतलब जो नहीं छुआ जा सके, ऐसा है क्या? आध्यात्मिक होता है, ठीक है ना। भौतिक का मतलब होता है देखने वाला, आध्यात्मिक का मतलब होता है जो ना दिखाई देता हो, ठीक है। आगे बढ़े अभी, चलिए कोशिश कर रहे हैं कि जितना बेहतर हो सके उतना जल्दी जल्दी खींच दें, समय कम लगे, ज़्यादा से ज़्यादा आपके पीछे। देखिए इसमें हम एक्सप्लेन करने के पीछे बैठे तो बहुत कुछ किए जा सकते हैं। नवीन का समीची का मतलब, प्रतिची का मतलब, उदिची के मतलब, अपराची का मतलब, इसको पूरा एलोबरेट कर दें, आपको कुछ याद नहीं रहने वाला है। इसलिए बहुत क्रिस्टल क्लियर अपने आप को रखिएगा। जो बताया जा रहा है बस इतना याद कर लीजिए, यह क्लास आपके लिए सार्थक है। नहीं तो फिर क्लास ही क्लास करते रहिए, कुछ होने जाने वाला नहीं है। प्रतिची होता है बेटा। समिष्ट का बताइएगा। समिष्ट का मतलब क्या होता है? बहुत अच्छा। आगे ऑप्शन नंबर दिख रहा है, वैशिष्ट होता है, इसका मतलब बड़ा, इसका मतलब छोटा, जैसे भी दिखा है। तो चलिए जल्दी करिए, 114 नंबर सवाल का जवाब दीजिए। आपको 114 तक पहुंचा दिए हैं बड़े कम समय में। चलिए बहुत अच्छा बताइएगा। आग्रह और विरग्ध दिख रहा होगा, गलत, यही दिख रहा है बिल्कुल से। सही युग्म बताइएगा कौन सा हो सकता है? सही युग्म अक्रीण का विकीर्ण, यही दिख रहा है। पहले सवाल सही है इसमें। अभिभूर्त का क्या हो जाएगा? अभिभूर्त बेटा, अभिभूर्त का क्या हो जाएगा? अभिभूर्त बताइए। ऑप्शन नंबर 116 नंबर सवाल का जवाब दीजिए। 116 नंबर का तिरुभूत होगा बेटा, तिरुभूत होगा। क्या होता है? तो क्षणिक का बताइए, बोलते क्षणिक का बताइए। शाश्वत अल्प हो सकता है, क्षर और विमुख हो सकता है क्या सर? कुछ भी हो सकता है, लेकिन शाश्वत होता है, ठीक है ना। क्षणिक का मतलब तुरंत होता है, तो शाश्वत का मतलब कुछ लंबा ही हो रहा होगा। वह है कि गलत बता दीजिएगा जो निम्नलिखित में से गलत हो। गलत कौन सा? अनुच्चर का विचर, यही गलत दिख रहा है, धड़ाक से लगाइएगा। विलोम शब्द की दृष्टि से इनमें से एक युग्म गलत है, वह कौन सा गलत है? सुख का दुख होता है, सत्कार का तिरस्कार होता, अमित का परमित होता, आच्छादिन का परिच्छादिन होता, तो यही परिच्छिन्निक होता है। तो ये सवाल आपको समझ में आ गया होगा। ऑप्शन नंबर सर डी सही है, बहुत अच्छा। निषिद्ध के लिए सही विकल्प विकल्प का चयन करें। निषिद्ध का मतलब हो जाता है विहित, हो जाता है। ऑप्शन नंबर डी सही है। निम्नलिखित में से कौन से एक शब्द शुष्क विलोम का है? बताइए, बहुत अच्छा। इसके बाद जब 200 आपको करवाएंगे, उस 200 में जितना एलोबरेशन करने के लिए कहेंगे उतना मैं कर दूंगा, बट मैं इस क्लास में आपको ज़्यादा एलोबरेट नहीं कर पा रहा हूँ। बाय डिफ़ॉल्ट आपको आंसर पता होना चाहिए और उस शब्द का नाम पता होना चाहिए। विलोम में ज़्यादा कुछ याद करने या रटने के तरीकों को मत रखिए, बस वो शब्द आपके दिमाग से, कान से, आँख से गुजरा हुआ होना चाहिए, लग जाता है। विलोम में यही सबसे बड़ी खासियत है। सूक्ष्म का आदर होता है बेटा। निम्नलिखित में से बताइए, निम्नलिखित में से स्थूल का बताइए। देखिए सारे सवाल घूम घूम के बार बार आ रहे हैं, एग्जाम हॉल में नहीं आ रहे हैं, वही सवाल सब घूम घूम के आ रहे हैं, बस लोगों को पढ़ने का सूक्ष्म का स्थूल, स्थूल का सूक्ष्म हो जाएगा। पृथक का बताइए, संयुक्त हो जाएगा। पहले ऑप्शन नंबर बी था, आपके ऑप्शन नंबर सी में आ चुका है। तो ऐसे सवालों के उपयोग का क्या हो सकता है? बताइएगा। अनुपयोग, निरुपयोग, दुरुपयोग क्या हो सकता है? सदुपयोग हो सकता है। तो वो सवाल आप अब लगाइएगा, क्या हो सकता है? अनुपयोग हो सकता है, उपयोग का अनुपयोग हो सकता है। विलोम शब्द का सही युग्म नहीं है, तो अमित का शमित कैसे हो सकता है? भाई वही तो चीज़ें आपको बताएं, अमित का परमित होता है। तो कुछ चीज़ें होती हैं जो आप एक बार भी देख लेंगे, सवाल समझ में आ जाएगा। अमित का शमित ही होता है, बात सही है, लेकिन हया का बहया नहीं हो सकता है, यही आपको गलत दिख रहा है और सारा कुछ सही दिख रहा है। जल्दी बताइए सही दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? बहुत अच्छे। निम्नलिखित में से विलोम की दृष्टि से शुद्ध युग्म कौन सा हो सकता है? शुद्ध की बात कर रहा है, कोशिश करिएगा शुद्ध लगाने के लिए। क्या कर रहा है? शुद्ध की बात कर रहा है, तो अल्पज्ञ का बहुयज्ञ पूछ रहा है, तो बहुत अच्छा है, ये सवाल आप लोगों के एग्जाम में पूछा होगा। पोषक का उपयुक्त तो बताइए। पोषक का अनुपोषक, क्षीणक, अनुपोषक, चूषणक कौन सा हो सकता है भाई? तो ऑप्शन नंबर शोषक हो तक सकता है। पोषक का मतलब होता है पालने वाला, शोषक का मतलब होता है शोषित करने वाला। दीर्घ आयु का काम होगा गुरुदेव, अल्प आयु होगा ये भी।
आरोह का क्या होगा, विरोह होगा, अवरोही होगा, ऊर्ध्वाधर होगा, तो क्या हो सकता है सर? अब हमको तो नहीं मालूम, तो आपको भी नहीं मालूम, तो ऑप्शन नंबर बी लगा लीजिए। सुलभ का बताइएगा। सुलभ का मतलब होता है आपको हर चीज़ बहुत पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हो जाना, समय में उपलब्ध हो जाना। तो सुलभ का क्या हो सकता है? सुलभ का दुर्लभ हो सकता है सर। जब पर्याप्त मात्रा में मिल ही जा रहा है तो पर्याप्त मात्रा में नहीं मिलना चाहिए। जोड़ का उपयुक्त विपरार्थिक बताइए। जोड़, जोड़ मतलब समझते हो ना, जोड़ का कहते हैं जोड़ा जोड़ा कर लीजिए। ऑप्शन नंबर जी, जोड़ का घटाव होता है बेटा। संयोग का सर्वथा उपयुक्त विपरार्थिक बताइएगा। सहयोग, सहयोगी क्या होगा? सहयोगी का विपरार्थिक बताना है आपको, सहयोगी का। तो सहयोगी का विपरार्थी बताना है तो प्रतियोगी हो जाएगा बेटा। भूगोल का विपरार्थिक शब्द बताइए। भूगोल, अरे भूगोल का इतिहास होगा का बताइएगा। खगोल होगा पगलू। भूगोल का मतलब खगोल होता है। कैसे सर? भूगोल नीचे का अध्ययन करता है, खगोल ऊपर का अध्ययन करता है, यही है। देखिए अस्थचालक, लेकिन ये ध्यान रखिएगा, यदि आपके दिमाग, कान, नाक, आंख और अवेयरनेस से कोई सवाल विलोम का नहीं गुजरा है ना, तो अमूमन गलत हो जाते हैं बात का। अस्ताचलक बताइएगा बेटा। अस्ताचल, अस्ताचल का बताइएगा। बहुत अच्छा सवाल तो ये भी है। अस्ताचल का जल्दी से बता दीजिएगा, उदयचल हो जाएगा। उपमेय का क्या होगा? उपमेय, उपमेय का क्या हो सकता है सर? उपमेय का अनुपमेय हो जाएगा, अनुपमेय। निम्नलिखित में से अमृत का क्या होगा सर? अमृत का विष हो सकता है, और क्या हो सकता है? तो आपको भी आइडिया है, सबको दुनिया जहान सबको मालूम है, अमृत का विष ही हो सकता है। आकाश का क्या हो सकता है? धरती, पाताल हो सकता है क्या सर? जो भी कुछ हो आपको आइडिया होना चाहिए। पाताल हो सकता है, बहुत अच्छा। आकाश। पृथ्वी का विलोम बताइए। पृथ्वी, पृथ्वी का विलोम क्या हो सकता है सर? आकाश हो सकता है। अस्तुयत का बताइएगा बेटा। अस्तुत्य, अस्तुत्य का बताइएगा। अस्तुत्य का बताइएगा। अस्तित्व, 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 हाँ अस्तित्व का ही बताइएगा। चलिए जल्दी करिए, थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन में हो जाता है कभी कभी। ऑप्शन नंबर निंदनीय हो जाएगा, अस्तित्व का निंदनीय हो जाएगा। अशुद्ध विलोम युग्म बताइए। 140 नंबर सवाल का जवाब देंगे। 140 नंबर, शसीम का असीम हो जाएगा। शसीम का क्या हो जाएगा? असीम। नश्वर शब्द का विलोम शब्द बताइए। नश्वर क्या हो जाएगा? नश्वर शब्द का विलोम शब्द बताएंगे तो ऑप्शन नंबर, नश्वर का शाश्वत होगा। बहुत अच्छा, ऑप्शन नंबर ए। एथेस्ट का क्या बताए थे सर? एथेस्ट का मतलब, एथेस्ट का मतलब क्या बताए थे? तो एथेस्ट का मतलब जो बताए थे आप लगा लीजिएगा। एथेस्ट का मतलब कब बड़ा हो, ज़्यादा होता है, और इसका मतलब कम हो जाएगा विलोम शब्द। आलोक का विलोम शब्द बताइए। आलोक, 143 नंबर सवाल में आलोक नंबर का सवाल। हाँ आलोक का बताइए बेटा। आलोक का जल्दी करिए। आलोक का जल्दी से बता दीजिएगा। आलोक का क्या हो सकता है सर? आलोक का मतलब ऊपर आप बताए हैं, पगला गए हो, रात्रि होता है। आलोक का क्या हो जाएगा? आलोक का मतलब क्या होगा? रात्रि मतलब नहीं है पगलू, मतलब ये है, नहीं 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 नहीं, आलोक का रात्रि अंधकार होगा मेरे बच्चे, अंधकार होगा। अंधकार मतलब प्रकाश, अंधकार, प्रकाश अंधकार की बात कर रहे हैं। स्वाधीन का बताइए क्या हो जाएगा? स्वाधीन का क्या हो जाएगा? जल्दी बताइए बेटा। स्वाधीन का विलोम संबंध क्या हो सकता है? स्वाधीन का, स्वाधीन का पराधीन हो सकता है। क्या हो सकता है? पराधीन हो सकता है। निम्नलिखित विलोम शब्द को युग्म में असत्य युग्म का चयन करिए। क्या बताना है? असत्य बताना है। क्या बताना? असत्य बताना है। विजय का जीत हो सकता है। विजय का जीत होगा। विजय का जय होगा। जय 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 जय, ऊपर लगाए हैं ना आप लोग, विजय का जय होता है। बलवान का बता दीजिए। बलवान, पहलवान, शक्तिमान बताइए। बलवान का क्या बताएंगे? निर्बल बता दीजिए। आकर्षण का बताइए। आकर्षण का बताइए। आकर्षण बोलते हैं ना, बड़ा आकर्षण हो रहा है, विकर्षण हो जाएगा तुम्हारे साथ हमारा। आस्तिक का बताइए। बोले नास्तिक कह दें का कि रूढ़िवादी कह दें सर? जो कह दीजिए वही आपके लिए है। आस्तिक का नास्तिक होता है। अवर्चनी का बताइएगा। चिन्ह, अवर्चिन का। अवर्चिन का मतलब अब नया होता है कि क्या होता है? अब आप ही बताएंगे तब हम आगे बताएंगे। प्राचीन होगा। अवर्चिन का नया होता है। जगमग, फिर से देख लीजिएगा। अस्थावर होगा कि नहीं होगा? ये सवाल आपके बीचों में कितनी बार आप जब लगाए होंगे, कसम से बता रहा, आप केयर केयर नहीं कर पाए होंगे लगाने के धुन में। कुछ लोग तो मतलब बस आप समझ रहे होंगे, जो लोग देख रहे होंगे, जो नहीं देख रहे होंगे, जिनके पास पीपीटी मिल चुकी हो, लगाए होंगे पहले जब। तो जितना कनेक्टिविटी मैं कर रहा हूँ कि एग्जाम हॉल में आपकी एग्जाम की बातें हमें याद है, तो आपको भी याद होना चाहिए। जो ऊपर पढ़ाया गया वही रिपीटेशन हो रहा है, तो समझ लीजिए कितनी बार वो पूछा जा रहा है, तो आपको बहुत क्रिस्टल क्लियर पता होना चाहिए।
रिपीटेशन सवाल को कभी जीवन में मत छोड़िएगा, क्योंकि रिपीटेड सवाल रिपीट हो ही जाते हैं अमूमन। अब खासकर उसी एग्जाम में पूछे तो नहीं, लेकिन दूसरे और एग्जामों में पूछ लेता है, तो लगता है कि अच्छा, और वो अच्छा भी रहता है, वो हर सबके निगाह में रहते हैं। बोलते हैं ये लड्डू बहुत मीठा है और बहुत अच्छा है, तो हर बरतिया के निगाह में रहता है कि लड्डू आज बहुत बढ़िया लड्डू ले आओ भाई, खाएंगे खाएंगे खाएंगे। वैसे ही एग्जाम हॉल की ये पोजीशन होती है। एकाधिकार के बारे में बताइए, चलिए आगे बढ़ते हैं। एकाधिकार का मतलब होता है एक व्यक्ति का अधिकार, सर्वाधिकार का मतलब होता है सभी का अधिकार। यह बात ध्यान रखिएगा। आप भी विलोम लगाए थे और हम भी लगा रहे हैं मिलके। अब आप अपने याद करने और तरीकों पे ध्यान ले लीजिए। अब हमने आपको याद कराने पे ध्यान, तरीकों पे ध्यान लगा दिया। जितना हमको मैंने आपको 1 घंटे 1.5 घंटे के अंदर प्रोवाइड करा के याद कराया, क्या आप इतना मेहनत करके याद कर पाए या नहीं कर पाए, इतना क्रिस्टल क्लियर हो पाए कि नहीं हो पाए, इतनी जानकारी मिल पाई कि नहीं मिल पाई? तो भाई देख लीजिएगा। अखंडन का क्या हो सकता है? मंडन हो सकता है। क्या सर जी? अखंडन का मंडन हो सकता है, सही है सर। अनुग्रह का क्या हो सकता है? अनुग्रह का विग्रह कर सकते हैं सर, और क्या कर पाएंगे? अनुग्रह कर रहे हैं तो विग्रह कर ही सकते हैं, क्योंकि ऊपर सवाल यही लगाए हुए, अनुग्रह विग्रह सनुग्रह प्राग्रह पूछा हुआ था, तो वहां पे भी तो आप गलत किए। अब यहाँ पे भी गलत कर रहे हैं, तो फिर आप कोई बचाने वाला। दुर्जन का क्या हो सकता है सर? दुर्जन का भी लगाए हैं ऊपर अच्छा, दुर्जन, दुर्जन का मतलब बकवास इंसान होता है। सज्जन हो सकता है सर, दुर्जन का सज्जन ही होगा मेरे बच्चे। बहुत अच्छा। बताइए, अब आपने ये भी सवाल लगाया, रिपीटेशन सवाल है कि नहीं, उत्कृष्ट का बताइएगा। बहुत बार रिपीट, और इन सवालों को बार बार कह रहा हूँ, यदि इसी को घोर के पी लिए ना, मुझे जहाँ तक विश्वास है इन्हीं में से फंस जाएगा। आपके 1 1.5 घंटे के क्लास में ही विलोम संबंध क्लियर हो जाएंगे। पूरा वर्दी पहनने और रिटायरी तक का काम बन सकता है, लेकिन क्लियर क्रिस्टल एक एक के बारे में जानकारी होनी चाहिए, अन्यथा आपको बचाने में। उत्कृष्ट का निकृष्ट होता है बताइए। नेकी का बताइए, नेकी का क्या हो सकता है सर? नेकी काम किए थे, अनेकी कर दिए, विवेकी कर दिए, बिलोकी कर दिए, बद्दी कर दिए। तो नेकी करने का मतलब क्या हो सकता है सर? बदी कर दिए। बोलते हैं ना, नेकी किए थे बदी हो गया हमारा। तो देखिए कितने रहे होंगे, यहीं फंस जाएंगे। नेकी किया, नेकी कर देते हैं, बिलोकी कर देते हैं, अभी इस पे किसी का ध्यान नहीं जाएगा, इसीलिए कह रहे हैं बहुत क्रिस्टल क्लियर है। सूक्ष्म का मतलब छोटा होता है सर। बिग का मतलब बड़ा करना। विकार तो होने से, स्थूल तो होने से बड़ा हो सकता है सर, भारी नहीं। सूक्ष्म का भारी करने का बताइए, सूक्ष्म का भारी कर दें, सूक्ष्म का भारी कर दें। अरे गलत जवाब दे रहे हो, पटक के मार जाओगे, दिमाग ठंडा हो जाएगा। सूक्ष्म का क्या होगा? स्थूल होता है। गलत कर रहे हो जवाब आप लोग, सूक्ष्म का स्थूल होगा। ऋषि का बताइएगा, ऋषि का पर ऋषि का विपरीत बताइए। ऋषि, ऋषि कहते हैं ना, ऋषि, ऋषि ऋषि, ऋषि का मुनि होगा, योगी होगा, आसक्त होगा, सांसारी होगा। बताइए क्या हो सकता है? अब आप समझ गए होंगे। सांसारिक हो, ऋषि का मतलब होता है दुनिया से लेना देना बहुत कम होता है। सांसारिक का मतलब होता है दुनिया से बहुत कुछ लेना है। खरा का बताइएगा, खरा का मतलब क्या होता है? हाँ, खरा का बताइए बेटा, खरा, खरा, खरा का बता दीजिए क्या हो सकता है? बहुत अच्छा सवाल तो ये भी है। खरा का विलोम शब्द बताया तो खोटा हो जाता है। बोले खरा उतरने की कोशिश करिए, बोले खोटा उतर गया। खोटा का मतलब होता है विश्वासघाती, खरा का मतलब होता है वास्तविक रूप से पहचान। ठीक है। जीवन का विलोम शब्द बताइए। जीवन, अरे जीवन का मृत्यु हो सकता है, मरण हो सकता है सर, और का हो सकता है? मर, जिंदा है तो मर भी सकते हैं, नहीं मरण होगा, जीवन का मृत्यु नहीं होगा मेरे बच्चे, मरण हो सकता है। ठीक है ना। निरंकुश का बताइएगा। निरंकुश शासक था, शकुश शासक होगा, बंधु होगा, स्वतंत्र होगा। अब ये तो आप ही बता पाएंगे, बंधु स्वतंत्र क्या लगाना चाहते हैं? निरंकुश का क्या हो सकता है? अंकुश हो सकता है। निरंकुश का क्या हो सकता है? अंकुश हो सकता है। क्लियर कट जवाब। दक्षिण का विलोम शब्द बताइए। दक्षिण, दक्षिण का क्या हो सकता है गुरुदेव? उत्तर हो जाएगा, और का हो जाएगा? दक्षिण का तो उत्तर तो दिया नहीं है, तो अब का हो जाएगा बताइए? दक्षिण का उत्तर तो दिया ही नहीं है। अब दक्षिण का उत्तर नहीं दिया है तो क्या हो जाएगा? दक्षिण का उत्तर तो है नहीं सर, बायां पश्चिम में वाम हो जाएगा। वाम लिख लीजिएगा गलती से, मतलब गलत मत करिए। वाम का दक्षिण और दक्षिण। शोषण का क्या होगा सर? शोषण का पोषण हो जाएगा, पोषिक हो जाएगा, पोषक हो जाएगा। शोषण का पोषक होगा, पोषक होगा। देखिए दिख रहा। हर्ष का बताइए। देखिए फिर से वही सवाल, फिर से रिपीटेशन सवाल। ये 2017 में उत्तराखंड इंस्पेक्टर से पूछा था, उत्तराखंड के। देखिए आप खुद भी चेक करिए, हम बार बार कहना उचित नहीं है। और आप समझ पा रहे, दुख का विषाद होता है। बहुत अच्छा। अभी भी कुछ लोग गलत कर रहे होंगे, मुझे समझ में आ रहा है, लेकिन ठीक है, आप लड़ रहे हैं। समास के बताइए बेटा। बहुत अच्छा। और ये बार बार मैंने आप लोगों को बताया है कि इससे ज़्यादा कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। चले आगे बढ़े।
जल्दी से करें बेटा, जल्दी करें। ऑप्शन नंबर निरस हो जाएगा ऑप्शन। लौकिक का बताइए, लौकिक का क्या हो सकता है? लौकिक का परलौकिक हो सकता है सर, लौकिक का परलौकिक हो सकता है। कुछ लोग बोल रहे हैं बैक सर। चलो भैया, लौकिक का कुछ नहीं हो सकता, तो लौकिक का बना देते हैं क्या, परलौकिक बना देते हैं, तो कंफर्म हो जाएगा ना। लौकिक का क्या हो जाएगा, परलौकिक हो जाएगा। चलिए, जीवित का विलोम बताए। देखिए अभी अभी आप लोगों को बताया जीवित का, फिर से जीवित के बारे में इसने चर्चा कर दिया। जीवित का मृत हो जाएगा बेटा। परतंत्र का बताइए, परितंत्र, परितंत्र का बताइए। बहुत अच्छा सवाल है। परतंत्र का बताइए, गुड शाबाश। परतंत्र का बताइए, परितंत्र का बताइए। ऑप्शन नंबर बी सही होगा, परितंत्र का स्वतंत्र होगा। ठीक है। ग्राह 169 नंबर सवाल का जवाब दीजिए। ग्राह का क्या हो सकता है सर? जल्दी से बताइए, ग्राह का क्या हो सकता है? तजीज हो सकता है। प्रेम का क्या हो सकता है सर? प्रेम 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 प्रेम। चलिए जल्दी बताइए, प्रेम का क्या हो सकता है? जल्दी जल्दी करते चलिए, जल्दी जल्दी करते चलिए, जल्दी जल्दी करते चलिए। प्रेम का क्या हो जाएगा? प्रेम 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 का क्या हो जाएगा? घृणा करना नहीं होता है, नहीं समझ में आ रहा है। अबेर का बताइएगा, अबेर का बताइए। 171 नंबर सवाल, अबेर का बताइएगा। ऑप्शन नंबर डी सबेर हो जाएगा बेटा, सबेर हो जाएगा। पाप का विलोम संबंध बताइए, पाप का विलोम संबंध, पाप का विलोम संबंध बताइए। पाप का, बहुत अच्छे, गुड शाबाश। पाप का विलोम संबंध बताइए बेटा, पाप का। चलिए ऑप्शन नंबर सी हो गया, पुण्य हो जाएगा। चुस्त का बताइए, जो बहुत ज़्यादा क्या हो, टाइट हो, बहुत ज़्यादा चुस्त हो। बताइए, जल्दी बताइए, चुस्त का क्या हो सकता है? ढीला हो सकता है, वही होगा सर। प्रफुल्ल का बताइए, प्रफुल्लित, खुशी मारे ठिकाना नहीं, तेरे मुंह में कुछ दाना नहीं, ऐसे सवालों के साथ तुम जल्दी आना नहीं। चलिए जल्दी लगाइए, क्या हो सकता है? ऑप्शन नंबर सी मालिन हो जाएगा। सुगम शब्द का विलोम शब्द रूप बताइए। सुगम, सुगम का बताइए, सुगम, सुगम, सुगम का बताइए बेटा, सुगम, सुगम, सुगम। चले आगे बढ़े। आशक्ति का बताइएगा, 76 नंबर, आशक्ति का विलोम संबंध। चलिए जल्दी करिए, आशक्त का क्या लगा सकते हो आप लोग? अशक्त का क्या लगा सकते हो? अशक्त का क्या लगा सकते हो? अशक्त का सशक्त लगा सकते हैं सर। अशक्त का क्या लगा सकते हो सर? अशक्त का अनाशक्त लगा सकते हैं, यही हो सकता है, और कुछ नहीं होगा सर। चलिए बहुत अच्छे। उत्तरार्ध का बताइए, उत्तरार्ध का बताइए। 177 नंबर सवाल, उत्तरार्ध का बताइए, उत्तरार्ध का बताइएगा। ऑप्शन नंबर सी पूर्वार्थ हो जाएगा। उत्तरार्थ का क्या हो जाएगा? पूर्वार्थ हो जाएगा। उत्तरार्थ का क्या हो जाएगा? पूर्वार्थ हो जाएगा बेटा, बहुत अच्छे। अघोष का बताइएगा, अघोषित का बताइए, क्या हो सकता है? अघोषित का बताइए, जल्दी करिए। कहाँ तक पहुँच गए हम लोग? 178 तक पहुँच गए हैं ना। उत्तरार्थ का बताइए बेटा, उत्तरार्थ, जल्दी करिए। ऑप्शन नंबर बी घोषित होता है। अकाम का बताइए, अकाम का, अकाम का सकाम हो जाएगा, बहुत अच्छा। अच्छा, निम्न शब्द का विपरीतार्थिक बताइए। 180 नंबर सवाल तक आपको पहुंचा दिए हैं। 180 नंबर सवाल का जवाब दीजिए। क्या दे रहे हैं आप लोग, जल्दी से बताइए। अमृत का विष होता है सर। देखिए वही सारे सवाल बार बार रिपीटेशन में आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं? आप लोग कहते हैं कि सर गलत हो रहा है ये, और आप लोग लगाना नहीं चाहते हैं, तभी नहीं लग पाता है। विस्तार का संक्षेप हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? यहीं से यहीं मोड़ दीजिए धड़ाक से। दाता का क्या हो जाएगा? ये भी सवाल आप लोगों से पूछा जा चुका है एग्जाम हॉल में, मुझे अभी तक भी आइडिया। याचक होता है, दाता का याचक होता है बेटा, ये सब आप सबसे पूछा है। याचक का क्या हो जाएगा? याचक हो जाएगा। दाता का क्या होगा? याचक होगा। शगुण का बताइए, शगुण, सगुण का बताइए, शगुण। निर्गुण हो जाएगा सर। सगुण का क्या हो जाएगा? निर्गुण हो जाएगा। शगुण का क्या हो जाएगा? निर्गुण हो जाएगा। रुगुण का बताइएगा, क्या हो जाएगा? रुगुण का क्या हो जाएगा? स्वस्थ हो जाएगा। कहते हैं रुगुण हो गया है तो नहीं, स्वस्थ हो गया है। विसर्जन का बताइए बेटा, विसर्जन। ऑप्शन नंबर 3, विसर्जन का आवाहन करेंगे, जब आवाहन करेंगे तो विसर्जन करेंगे। चलिए उधार का बताइएगा, उधार, उधार, उधार का नगद हो सकता है, आपको तो भी आइडिया होना चाहिए। उधार का क्या हो सकता है? नगद हो सकता है। विपरीतार्थिक, बाढ़ का क्या हो सकता है गुरुदेव? सूखा हो सकता है क्या? बाढ़ का क्या सूखा हो सकता है क्या?
101% सूखा हो सकता है। क्या हो सकता है? सूखा हो सकता है। जल्दी करिए। बाढ़ का क्या हो सकता है? जल्दी करिए तब आगे बढ़ें। बाढ़ का क्या हो सकता है? सूखा हो सकता है। ऑप्शन नंबर ए सही है। विपरार्थिक शब्द पवित्रता का बताइए बेटा। बहुत अच्छा सवाल है। पवित्रता का कुलता होगा, क्या होगा? कुलटा होगा, कुलटा। पवित्रता का क्या होगा? उल्टा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उल्टा हो जाएगा। 189 नंबर शब्द का अर्थ बताइए। 190 मनुष्यता का बताइए बेटा। मनुष्यता का बताइएगा। ऑप्शन नंबर पशुता हो जाएगा। आपको सही बताएं मायने में। कौन देख रहा है कौन नहीं देख रहा है मुझे तो कुछ भी नहीं आइडिया, बट इतना क्लास रिकॉर्ड करने में इतना ज़्यादा एनर्जी लगती है। आप लोग कमेंट नहीं करते हैं, दूसरी बात है लाइक भी नहीं करते, शेयर भी नहीं करते। सोचो कितना दुख होता होगा। आंखें नम हो जाती हैं आप लोगों को प्यार देते देते। आंखें नम हो जाती हैं आप लोगों को प्यार देते देते, लेकिन आप प्यार का एतबार नहीं करते हैं तो बड़ा बुरा लगता है। थोड़ा सा आप लोग भी थोड़ा सा कमेंट सेक्शन में जो भी आपको जैसा लगेगा तो आप जब लिखते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है कि सर क्लास कैसा रहा कैसा नहीं रहा, कंटिन्यू रहे तो बड़ा इंटरेस्टिंग बढ़ जाता है पढ़ाने वाले का। और बच्चों को जब सवाल आता है तो समझने में भी बड़ा आसान हो जाता है। आप जाके चेक करिएगा, इतने समय में इतना फास्ट कोई भी वीडियो आपको मिल जाए और इतने कंटेंट के साथ और इतने बढ़िया कंटेंट के साथ नहीं मिल पाएगा। और इतना ज़्यादा ये कई बार में और प्रीवियस ईयर के पेपर के साथ और यही सब सारे बार बार एग्जाम में पूछे जाने वालों के साथ नहीं आपका इंटरेक्शन हो पाएगा मेरे बच्चे। तो जो भी मिला है उसमें खुश रहिए, आनंद रहिए। और दूसरी बात है, फीडबैक और लाइक प्लीज कर दिया करिए, मुझे भी थोड़ा सा उम्मीद और आशा की किरण पे जगा रहे। रंगीन का रंगहीन हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए, सपूत का क्या हो पाता है? कुपूत होता है सर, लगा देते हैं। लुप्त का क्या हो सकता है बेटा? लुप्त का भरा हुआ हो सकता है। और क्या हो सकता है सर? लुप्त का क्या हो सकता है बताइए? लुप्त का व्यक्त हो सकता है। लुप्त का व्यक्त हो सकता है। विशिष्ट का क्या हो सकता है सर? विशिष्ट का विशिष्ट, विशिष्ट का साधारण हो सकता है। बोले विशिष्ट काम है हमारा, बोले साधारण काम नहीं है तो बोले नहीं। विदुषी का बता दीजिए, विदुषी महिला होती है कि नहीं होती है? अज्ञानी हो जाएगी। विदुषी का क्या हो जाएगा मेरे बच्चे? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। विदुषी का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। विदुषी का मतलब बहुत बार, मतलब इतनी बार इसके बारे में सवाल, कब वो तो इस शब्द की शुद्धिया में पूछेगा, तो कब वो ये विदुषी का पर्यायवाची पूछ लेगा, तो कभी विदुषी का विपरार्थिक पूछ लेगा। निम्नलिखित में से एक क्या नाम है, एक अर्थी के रूप में पूछ लेगा। निम्नलिखित में से विदुषी का बताइए महिलाओं के लिए क्या उपयोग है। तो ये सब सवाल है। श्री गणेश का बताइएगा। श्री गणेशाय नमः। इदित्री होती है बेटा, इतिश्री होती है। क्या होती है? इतिश्री होती है। आशा का क्या हो सकता है? आशा का निराशा हो सकता है। और क्या हो सकता है? आशा का निराशा हो सकता है। और आपको भी ये पता होगा कि इन सवालों को लगा लेने मात्र से सिलेक्शन नहीं होता है। दिए गए कड़वा का बताइए। कड़वा, कड़वा 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 कड़वा, जल्दी करिए। कड़वा का विलोम संबंध बताइए। चलिए जल्दी करिए। कड़वा का विलोम संबंध बताइए। कड़वा कड़वा कड़वा। चलिए जल्दी करिए बेटा। कड़वा का मीठा हो जाएगा। बहुत अच्छा। अब बताइए, अच्छा का बुरा हो सकता है ना। बहुत अच्छे। ये सब जानकारियां हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन एक क्रिस्टल क्लियर मिल जा रहा है आप लोगों को। दिए गए शब्द का विलोम शब्द आगे का बताइए। आगे का पीछे होगा क्या? जल्दी से बताइए। आगे का पीछे हो सकता है क्या? आगे का पीछे ही हो सकता है सर, और क्या होगा? चेतन का बता दीजिए क्या हो सकता है? चेतन का जड़ हो सकता है। और क्या हो सकता है? आप लोग होपफुली 200 तक पहुंच गए, आपको पहुंचा दिया गया, इससे ज़्यादा कम नहीं है। अभी आगे और चलते हैं, बट 200 तक आप लोगों को पहुंचा दिए हैं। अब आप लोगों का सवाल 285 तक है, मतलब अभी भी 85 सवाल हम लोगों को मिलके लगाना है। स्पीड करेंगे, कोशिश करेंगे जितना जल्दी हो सके कोशिश करेंगे समाप्त हो जाए, ठीक है ना। भ्रष्टाचार का बता दीजिए धड़ाक से। भ्रष्टाचार का बता दीजिएगा। सदाचार हो सकता है। खींचना का क्या होगा? जब खींचना का, खींचना खींचना, भ्रष्टाचार का तो आपने बताया। खींचना का बता दीजिए क्या हो सकता है? खींचना 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 खींचना, रिझना होगा बेटा। खींचने का मतलब
रिझना होता है। खींचने का मतलब रिझना होता है। विलोम शब्द का सही चयन करिए। चलिए जल्दी करिए, जल्दी करिए, जल्दी करिए, बहुत जल्दी 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 जवाब देते चलिए। लाभ का अलाभ होगा क्या भैया? लाभ का अलाभ होगा क्या? लाभ का हानि होता है गधा, यही दिख रहा है, नहीं देख पाए। तुरंत का बताइए, बाद में आइए। तुरंत का क्या बताएंगे? बाद में आइए। तुरंत का मतलब बाद में आइए, तुरंत बैठा पड़ा है। क्रय का मतलब विक्रय कर दीजिए, ये भी बैठा पड़ा है। क्रय का मतलब विक्रय कर दीजिए। विलोम संबंध चुनिए। विनाश का बताइए, विनाश। विनाश का जल्दी से बताइए। विनाश का सृजन होता है। चतुर का बताइए, चतुर 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 चतुर, मूर्ख हो जाएगा। चतुर का इष्ट का बताइए। इष्ट बोलते ना, हमारे इष्ट देवता है। चतुर का बता दिए। इष्ट का बताइए। बहुत अच्छा सवाल है ये भी, इष्ट का बारे में जानकारी है तो। इष्ट का हो जाएगा बुलावा। क्या हो जाएगा? इष्ट का मतलब हो जाएगा, इष्ट का मतलब क्या हो सकता है? इष्ट का मतलब अनिष्ट हो सकता है। आहूति का मतलब क्या हो सकता है? आहूति का मतलब, चलिए बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, गुड, शाबाश। आहूत का बताइए। आहूत का अनाहूत होगा, बहुत अच्छा जवाब है। ध्वस, विध्वंस, ध्वंस होगा, बताइए। ध्वंस, ध्वंस। 210 नंबर सवाल का बताइए, ध्वंस का क्या हो सकता है? ऑप्शन नंबर डी होगा, ध्वंस का, ध्वंस का ऑप्शन नंबर डी। तटस्थ का बताइए। ये भी सवाल आप लोगों से बहुत बार पूछा जाता है। तटस्थ का बारे में बात करिए। तटस्थ के बारे में बात करिए, क्या हो सकता है? तटस्थ, तटस्थ का बताइए। बहुत अच्छे, गुड, शाबाश। तटस्थ का बताइए, जल्दी जल्दी बताएंगे, जल्दी जल्दी चलेंगे। तटस्थ का हो जाएगा बेटा बेच। आशा क्या होता है बताइए? आशा करते हो ना? आशा करते हो कि नहीं करते हो बताइए? आशा करते हो तो चैन शब्द का क्या हो जाएगा? बेचैन हो जाएगा। आशा का बताइएगा। आशा का निराशा होता है, ये भी सही दिख रहा है। आशा का अंधकार का बताइएगा। अंधकार, अंधकार का भी थोड़ा पहले तो बताया था आप लोगों को लगाने के लिए। आशा का बताइए बेटा। आशा। अभिमान का वास्तविक प्रतिलोम शब्द, अभिमान, जल्दी करिए। बोलते नहीं अभिमान कर रहे हो का भैया? बोले नम्रता कर लीजिए, अभिमान में क्या रखा है? खंडन का विलोम शब्द बताइए। खंडन, खंडन का विलोम शब्द बताएंगे। समर्थन हो जाएगा। खंडन का क्या होता है? समर्थन होता है। सत्कार का बताइए। सत्कार का बताइए बेटा। सत्कार, 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 जितना जल्दी जल्दी बोलेंगे उतना जल्दी जल्दी सत्कार का तिरस्कार हो जाएगा। कठोर का बताइएगा। कठोर, कठोर का मतलब होता है कोमल, बहुत अच्छा। चलिए, कठोर का कोमल। निम्न शब्द में निर्माण का बताइएगा। निर्माण, निर्माण का मतलब बताइए, जल्दी करिए। निर्माण का मतलब विनाश हो जाएगा बेटा। नूतन का मतलब बताइए। नूतन, क्या बताना है आपको? नूतन, नूतन का मतलब होता है पुरातन। नूतन, पुरातन। पुरातन निम्नलिखित में से किस शब्द का? रबड़, नूतन, परिवर्तन हो जाएगा। निम्न शब्दों का विपरीत। नूतन का पुरातन हो गया, सही है। उतार का बताइए। 21 नंबर सवाल। उतार, उतार बोलते हैं, कहते उतार भैया, उतार, उतार नीचे, उतार, उतार नीचे, नीचे उतार इनके, चढ़ाव हो जाएगा। विराग क्या का होगा? विराग, विराग, विराग का अनुराग ही होगा बेटा। अपहरण का बताए। अपहरण, अपहरण, अपहरण का बताइए। बहुत अच्छे। अपहरण का क्या हो सकता है सर? ग्रहण हो सकता है। अपहरण का ग्रहण हो सकता है। अज्ञान का बताइएगा। अज्ञान, 224। अज्ञान का मतलब बताइएगा। ज्ञान हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ज्ञान हो जाएगा। नीरस का बताइए। नीरस, नीरस, नीरस,
नीरस का बताइए। बहुत अच्छे, नीरस कहाँ चला गया भाई? हाँ, 225 नंबर नीरस को बताइए भाई। नीरस, नीरस ऑप्शन नंबर बी सही है। नीरस का सरस होगा बेटा, नीरस का सरस हो जाएगा, ठीक है ना। और क्रोध का भी ऑप्शन नंबर बी शांति ही होगा। क्रोध का क्या हो सकता है? शांति हो सकता है। क्रोध का शांति हो सकता है। अकलमंद का बताइए। चलिए अकलमंद का बताइए बेटा। अकलमंद छोड़िए, जाने दीजिए। अकलमंद का बताइए, आपको पसंद आ रहा हो तो। अकलमंद तो नहीं है। अकलमंद का बताइए बेटा। अकलमंद मूर्ख होगा, कहते नहीं है। दिख ही नहीं रहा है एक्चुअली, अखियाँ में पानी भर गया है ना, थोड़ा सा दिक्कत आ रहा है। अभी छोड़ भी नहीं सकते, 30-40 टी और बचा पड़ा है इसमें। इस क्लास में फिर से ऐड भी नहीं कर पाएंगे। चलिए थोड़ा सा कोशिश यही है कि मैं दूध पी पी के भी क्लास रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो करते चल रहे हैं। गर्म दूध है तो नींद भाग जा रही है, तुरंत हम एक्टिव होते जा रहे हैं। भोला का विलोम शब्द बताइए, क्या हो सकता है? भोला बोलते हैं ना, भोलापन मत बनिए। भोला का चालाक हो जाएगा बेटा। थका का क्या होगा? जल्दी से बताइए। थका का, थका का विलोम शब्द क्या हो सकता है? थका का, थका 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 फुटकर हो जाएगा। थोक का होगा, थका नहीं है, थोक का फुटकर हो जाएगा। धनवान का बताइएगा बेटा। धनवान का, धनवान 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 धनवान, धनवान का क्या कह सकते हो सर? अकीचन हो सकता है। धनवान का अकीचन हो सकता है। धनवान का अकीचन हो सकता है। धनवान का अकीचन हो सकता है, जल्दी करिए। अब बताइए अति का क्या हो सकता है? अति का अल्प हो सकता है। मृदुल का क्या होगा? कठोर होगा कि खराब होगा? बताइए। मृदुल का क्या हो सकता है? कठोर हो सकता है। उर्वर का क्या हो सकता है? उर्वर का क्या हो सकता है? जल्दी जल्दी बोलते चलिए और जल्दी जल्दी लगाते चलिए। उर्वर का क्या हो सकता है? ऊसर हो सकता है। वहिरंग का क्या हो सकता है? वहिरंग, वहिरंग का क्या हो सकता है? वहिरंग का अतरंग हो सकता है। क्या हो सकता है? अतरंग हो सकता है। उपमान का क्या हो सकता है? उपमान, जल्दी बताइए। उपमान का क्या हो सकता है? उपमान का विलोम शब्द व्यतिरीक हो सकता है। व्यतिरीक। खल दल बताइए। खल का क्या हो सकता है? सज्जन हो सकता है बेटा। क्या हो सकता है? सज्जन होता है। पाश्चात्य का विलोम शब्द बताइए। पाश्चात्य का विलोम शब्द बताएंगे तो पाश्चात्य का जीवन पर्यायधीन हो जाए, नहीं पाश्चात्य का नहीं होगा, ये तो जीवन दाहिनी का जीवन पर्यायदाहिनी हो जाएगा। हाँ, इसका तो ऑप्शन नंबर डी ही सही है, लेकिन पाश्चात्य का पौरात्य होगा बेटा। ऑप्शन नंबर इसका भी बी सही है, ठीक है ना। कोशिश करेंगे गलत ना हो। जीवन दायिनी का मतलब क्या होता है? देखिए, पाश्चात्य का क्या हो सकता है? पाश्चात्य का परसुख हो सकता है, सही है। जीवन दायिनी का क्या हो सकता है? प्राण घातनी होगा बेटा। जीवन दायिनी गलत, वही तो कह रहे हैं, प्राण घातनी होगा इसका। जीवन प्रदायिनी का जीवन प्रदायिनी तो हो भी नहीं सकता ना, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कैसे कर लगा दिया मैंने। संतोष का बताइए बेटा। संतोष, संतोषम परम सुखम शांति देवो भवंत लोकम संतोषम बतादम। चलिए संतोष का बताइए क्या हो जाएगा? असंतोष हो जाएगा। पूर्वज का बताइए। पूर्वज का, पूर्वज का अग्रज हो जाएगा। बताइए पूर्वज का अग्रज होगा कि नहीं होगा? पूर्वज का अग्रज हो जाएगा। और बताइए पूर्वज का अमूर्त का मूर्त हो जाएगा। देखिए फिर से पेस्ट कॉपी शुरू हो चुका है। अवर शब्द का बताइए। अवर 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 अवर, अवर शब्द का बताइए। प्रवर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? अवर का प्रवर हो जाएगा। अनुराग का विराग होगा, प्रतिराग होगा, प्रतिलूप प्रतिकूल होगा। तो आपको तो ऊपर लगाए हैं ना इसके बारे में, तो वही तो लगाया गया। अनुराग का विराग होता है सर, बहुत अच्छा। इसमें से कौन सा गलत लगा हुआ है? इसमें से गलत लग रहा है प्रत्यक्ष का प्रत्यक्ष होता है, यही गलत लगा हुआ है। और इसमें से कौन सा गलत लगा हुआ है? 245 नंबर को ध्यान में रखेंगे। विहग का सभिग होगा, अभिग होता है, गलत है, यही सही है, यही सही है। कौटिल्य का बताइए बेटा क्या हो सकता है? कौटिल्य का बताइए। कौटिल्य का, कौटिल्य का 246 नंबर सवाल तक आप लोगों को पहुंचा दिए हैं। कौटिल्य का क्या हो सकता है? कौटिल्य मतलब बड़ा होता है, छोटा होता है, ज्ञानी होता है, मूर्ख होता है, ये अब आपको आइडिया नहीं होगा तो सवाल लगाने में समस्या हो सकती है।
अन्यथा समस्या आने का जगह आजर्ब होगा। कौटिल्य का क्या होगा? आजर्ब होगा। इसको लिख लीजिएगा, बहुत बार ये भी कौटिल्य का पूछता रहता है। मित व्यय का बताइएगा, मितव्ययी का क्या हो जाएगा? मितव्ययी का क्या हो जाएगा? अपव्ययी हो जाएगा। सहोदर का क्या होगा बेटा? सहोदर। सहोदर का बताइएगा। 248 नंबर सहोदर का परोदर होगा। देखिए ये सब सवाल आपको मालूम नहीं होगा, लेकिन मालूम कर लीजिएगा, मालूम हो भी गया है, लिख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। ऐसे कृष्ण का बताइएगा। कृष्ण आपके क्या नाम है, प्रीवियस ईयर पेपर में पूछा जा चुका है। कृष्ण का बताइएगा। कृष्ण मूवी चल रही थी, शायद उसी को देख के पूछ लिया गया। और कृष्ण का क्या होता है बेटा? कृष्ण का क्या हो सकता है? हष्ट पुष्ट हो सकता है। क्या हो सकता है? हष्ट और पुष्ट हो सकता है। चुनेंगे तो उदय शब्द का विलोम बताइए। उदय, उदय बोलते हैं ना, उदय भाई, उदय से ठीक बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? अस्त होता है। उदय का मतलब होता है उगना, अस्त का मतलब होता है डूबना। ये तो आपको भी मालूम है सर, हमको भी तो मालूम है। तो हमने कब कहा आपको मालूम नहीं है? आपको सब मालूम है, लेकिन आप मालूम करना नहीं चाहते हैं। चलिए उपकार का बता दीजिए क्या हो सकता है? उपकार का अपकार हो सकता है, ऑप्शन नंबर डी हो सकता है सर। अनिवार्य का क्या बताइएगा? अपरिहार होगा क्या गुरुदेव? वैकल्पिक हो सकता है, ऐच्छिक हो सकता है। देखिए ये सवाल आप लोगों ने लगाया हुआ है, अब कोशिश करिए दोनों में से आप कौन सा लगा रहे हैं। दोनों में से कौन सा लगा रहे हैं? हम कह रहे हैं दोनों सही है, अपरिहार और ऐच्छिक। ऑप्शन नंबर डी सही है, ए और बी दोनों सही है। बोले अनिवार्य है, बोले ऐच्छिक है। ऐच्छिक का मतलब होता है ऑर्डर दिया हुआ आना। वैकल्पिक का मतलब भी वही होता है, मेरा मन है। बोले अनिवार्य है, आना है, तो बोले नहीं भैया मेरा ऐच्छिक, मेरा मन हो, जाऊंगा या ना जाऊं। वैकल्पिक का मतलब पास विकल्प है, जाऊं या ना जाऊं, ऐसी बातें कर रहा है वो। विस्तृत का क्या हो सकता है? संक्षिप्त हो सकता है, संक्षिप्त, ये वाला संक्षिप्त, संक्षिप्त नहीं होगा, संक्षिप्त होगा। उधम का बताइएगा बेटा। उधम बताए, बोला उधम मचा दिए हैं एकदम से, उधम मचा दिए हैं, तो उधम का आलस्य हो सकता है। उन्मुख का बताइएगा। उन्मुख, उन्मुख का बताइए। उन्मुख, उन्मुख का मतलब विमुख हो सकता है सर, और क्या हो सकता है? विघटन का बता दीजिएगा। विघटन होना, बोलते नहीं विघटन हो रहा है, तो बोले संगठन हो रहा है, संगठन हो रहा है। बोले गतिवान का बता दीजिए सर। मैंने बोला गतिवान का गतिहीन लगा लीजिए, बहुत अच्छे से दिख रहा है। बोले रोगी का दिखा लीजिए सर, रोगी का दिखा लीजिए, स्वास्थ्य दिखा लीजिए, एकदम दिख ही रहा है। अब आप लोग अपना खुद फीडबैक दीजिएगा कि भाई आप कितना गलत किए हैं। आपको मैं चेक कर पाऊँ कि आपने कितना गलत किया है। आपको खुद ब खुद आइडिया होना चाहिए क्योंकि आप कितना गलत किए हैं। और आपने क्या ऐसे ही याद किया? क्या आपने इतना ही स्पीड से केयर किया? क्या आप ऐसे ही एंगल को देख रहे थे? साधारण का असाधारण होगा, कैसे लगाना, कैसे नहीं लगाना, कितना स्पीड लगाना है। तो आप लोगों ने क्या देखा? गलत तो नहीं लगाए। उधार का मतलब क्या होता है? बोलते हैं नगद दे दो तो बेहतर रहेगा, उधार नगद ले लेते हैं। परिश्रमी का मतलब क्या होता है? तो आपको मालूम होगा, परिश्रमी का मतलब होता है आलस्य हो जाएगा। गीला का मतलब क्या बोलते हैं ना, गीला हो गया है। बोले गीला का मतलब क्या होता है? जल्दी से बताइए, गीला का मतलब क्या होगा सर? गीला का मतलब सूखा होता है, बहुत अच्छे दिख रहा है। गुप्त का क्या मतलब होता है? गुप्त बोलते हैं ना, बातों को गुप्त रखने की आदत डाल लीजिए, नहीं तो प्रकट हो जाएगा अपने आप से। कटु का बताइए, तब तक हम एक घूंट मान लें, जल्दी करिए। कटु का क्या होगा? जल्दी जल्दी बताते चलिए, कटु का क्या होगा? जितना जल्दी बताएंगे उतना जल्दी हम लोग आगे बढ़ जाएंगे। कटु का बताइए क्या कर सकते हैं? कटु का बताइए भाई, जल्दी करिए। कटु का क्या हो सकता है सर? मधुर हो जाए। बोले कटुल हो भैया, बोले मधुर हो जाओ भैया। बोले भैया खर है, बोले प्रखर हो जाइए भैया। बोले एक अपना है सर, अपना है, तो बोले पराया कर लीजिए, काहे कि विलोम लगा रहे हैं। बोले आदान है, तो बोले प्रदान कर दें कि विधान कर दें, गवान कर दें। आदान है, आदान, तो बोले सर फंस गया हूं मैं। बोला नहीं बेटा, यहाँ प्रदान लिखा हुआ, काहे फंस गए हो? बोले सर इसमें से विश्लेषण के विलोम शब्द बता दीजिए। विश्लेषण का विलोम शब्द क्या हो सकता है? विश्लेषण का मतलब विलोम शब्द क्या हो सकता है? संश्लेषण हो सकता है, और क्या हो सकता है? कंफ्यूजन मत रखिएगा, अन्यथा आपको ऐसे सवालों के साथ भुगत भोगी होने से कोई रोक नहीं सकता। ये सब 2020 के सवाल हैं और नए ट्रेंड से नए प्रीवियस ईयर के पेपरों के साथ आप अब एनालिसिस कर रहे हैं। बोले श्राप दे देंगे, बोले वरदान दे दीजिए। बोले श्राप दे देंगे, बोले वरदान दे दीजिए। बोले श्राप दे देंगे, बोले वरदान दे दीजिए। ऑप्शन नंबर को सही कर लीजिए।
बोले आलसी हो गया है बहुत ज़्यादा, बोले परिश्रमी कर दीजिए, बोले आलसी हो गया, मैंने बोला परिश्रमी कर दीजिए, बोले आलसी हो गया है, बोले उद्यमी कर दीजिए, परिश्रमी नहीं होता है। ठीक है ना? शब्द सही यही है। अच्छा, इन दोनों में कौन सा सही है? तो यही है। यदि ये नहीं रहता तो ये सही, ये नहीं है तो ये सही, ये दोनों है तो यही सही। ऐसे कर लीजिए। अब शकुन का सर ऊपर तो लगाए हैं, फिर से आ गया ये, फिर बेईमानी, फिर गलमानी। अब शकुन का क्या हो सकता है गुरुदेव? शकुन हो सकता है, और क्या हो सकता है? बोले अपशकुन हो रखा है, बोले शकुन कर लीजिए। बोले सर वरदान का क्या कर सकते हो बताइए? ऊपर आ भाई लगाए हो, फिर वह दे दिया। बोले वरदान का अभिशाप दे दीजिए सर, यदि कहीं मिल जाए। ऐसे रटा हुआ होना चाहिए मेरे बच्चे, देखते ही चंद सेकंड के अंदर अंदर चुटकी ऐसे बजाइए, लगा दीजिए। वैसे आपसे पूछे, कह दे क्या पूछे सर? बोले श्वेत का बता दीजिए, एक बैग आपके अंदर आ जाए श्वेत के, बोले श्याम कर देते हैं। बोले श्याम चलो ना श्वेता श्वेता, बोलता है कि नहीं होता? तो ऐसे सवालों के साथ थोड़ा सा। अच्छा ये बताइए, वो बोल दे एकल, जैसे कहे एकल तब तक तुरंत कह दीजिए बहुवल। एकल बहुवल तुरंत कहिए, एकल बहुवल, एकल बहुवल, बहुवल एकल, एकल 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 बहुवल, बहुवल बहुवल एकल, एकल 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 भागल, बहुवल एकल भागल, बहुवल एकल भागल। तो बहुआ के लेके भागल तो वो भी हो जाएगा। देव का, जैसे देव का कहे तो दानव दिख रहा है का कहीं? देखिए कहीं दिख रहा है का? एकदम याद होना चाहिए, उसको ढूंढना अगला है कहाँ के लिए, बाप पकड़ के ले आएंगे, खींच के दे बताइए। दानव आ गए, देव आ जाएंगे, देव आ गए तो दानव कहाँ चला गया? बोले उत्कर्ष का। देखिए सर अभी ऊपर लगाए हैं, जैसे उत्कर्ष कहे बोले अपकर्ष है, उत्कर्ष बोले अपकर्ष, बोले उत्कर्ष अपकर्ष अपकर्ष उत्कर्ष। बोले चोर 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 चोर, अरे चोर का मतलब साधु होना चाहिए, तो चोर चोर कहा कर रहे हो? बोले साधु, बोले चोर, बोले साधु, बोले चोर, लगा दे भैया। चलिए बहुत अच्छा। सर छोटा कर दीजिए, बहुत बड़ा दिख रहा है। कोशिश यही है कि मैं आपके साथ छोटा बड़ा करते चलूं, क्योंकि भाई आपको भी तो आइडिया है, ज़्यादा बड़ा लगा नहीं पाएंगे। चलिए बहुत अच्छा। अभी तो दिख रहा होगा आप लोगों को। उपयुक्त अगर, अरे सर ये तब 50 बार पूछो, 50 बार पूछ लिया, इसे ना घबरा जाए पगलू लोग। इस बार इसको इतना बढ़िया से याद करिए, देखते टक उड़ जाना चाहिए। ठीक है ना? अब इसका ऑप्शन नहीं बताएंगे, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखेंगे। 278 का कमेंट सेक्शन में क्या होगा? रक्षक का बताएंगे सर। रक्षक का कहीं भक्षक दिख रहा हो तो मार देता मैं, लेकिन हम दिखत ना आई बा गुरुदेव, कहाँ बा? हाँ यही दिख रहा है। अच्छा गुरुदेव, अव्यापी का दिखा तो व्यापी और दिख रहा है का? सर्वव्यापी वापी कहीं पे 280 का दिखा तो नहीं बा गुरुदेव, दिख रहा है यही है। बताइए गुरुदेव। अछुर असुर का बताइए, असुर का बताइए। बड़े घीड़ा हो रहा है गुरुदेव, हमरे तक प्रेम भी आ रहा है गुरुदेव, लेकिन अब हम क्या करें? तो बोले भैया हास्य आना चाहिए, घीड़ा प्रेम मत क्या करिए। एकाग्र का बता दीजिए। बहुत अच्छे से आप लोग पहुंच चुके हैं। वैसे पूरा मूड था कि क्लास को 2 पार्ट में कर दूं, लेकिन कर नहीं सका, क्योंकि मैंने सोचा चलो खींच रहे हैं, खींच रहे ही लेते हैं। एकाग्र का चंचल, जब बोले भैया लइकवा बहुत एकाग्रता है, तो बोले है ये लइकवा बड़ा चंचल है, तो यही दोनों लइकवन में गुड़ बात। बोले उग्र का मतलब क्या होता है सर? विनय कर लीजिए, उग्र का मतलब सौम्य कर लीजिए तो भी समझ में आ रहा है, लेकिन सौम्य और उग्र विनय में कौन कौन सा सही कर सकते हो? तो हमने बोला सौम्य ही कर लीजिए, क्योंकि उग्र का सौम्य बेहतर है। बोले जगमग आ गया सर गुरुदेव। फिर बोले अस्थावर कहाँ दिख रहा है का कहीं? जगमग का अस्थावर दिख रहा है कहीं पे? बोले हाँ सर दिख रहा है। देखिए कितना बढ़िया। होपफुली आपको जितना बढ़िया से ये क्लास याद हुआ हो, प्लीज़ उसी हिसाब से आप लोग अपना कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिखेंगे, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। क्या आप लोगों ने इसी तरह से याद किया था? हंसी खेली में इतना बढ़िया से याद कर पाए थे? और इस क्लास को 2-3 बार देखेंगे तो क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। मैं कह रहा हूँ कि एकदम रट लीजिएगा, इससे ज़्यादा सवाल विलोम में नहीं आएगा, लेकिन 200 सवाल के और एलोब्रेशन के साथ आपको मिलेंगे। बस उसके बाद विलोम का कोई चैप्टर नहीं मिलेगा, बस आपको इन्हीं के साथ खेलना पड़ेगा। वो 200 तो है, लेकिन वो 400-500 तक लेके जाएंगे, क्योंकि उसमें बहुत सारा समय लगेगा, बहुत एलोबरेट करेंगे उसके साथ। इसके साथ एलोबरेट ज़्यादा नहीं कर पाए, बस बाय ऑप्शन चल रहे थे। होपफुली खुश रहिए, मस्त रहिए, एंजॉय कीजिए। लव यू, टेक केयर, बाय। फिर मिलते हैं नए नए आवाज़ और आगाज के साथ।